हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग जो मैच कवर करेंगे वो होगा यूएफा चैंपियंस लीग का मैच जो कि खेला जाएगा बोरुसिया डॉर्टमंड और पीएसजी के बीच में। सो इंटरेस्टिंग टाई है ये, और इंटरेस्टिंगली दोनों ही टीम्स सेम ग्रुप में थी, ग्रुप एफ में थी दोनों ही टीम्स, और डॉर्टमंड ने उस ग्रुप को टॉप किया। पीएसजी न्यूकासल के अगेंस्ट हार गई थी, दैट्स व्हाई पीएसजी सेकंड पे फिनिश करी थी। बट इनका जो ग्रुप था ना वो बहुत ज्यादा टफ था। जितना भी ग्रुप था इस सीजन चैंपियंस लीग में उसमें से सबसे ज्यादा टफ ग्रुप था डॉर्टमंड और पीएसजी का। तो ये दोनों ही टीम्स अच्छी खासी टेस्टेड है और एक इंटेंस मैच हमें देखने को मिल सकता है। कोई भी टीम फेवरेट नहीं है इस मैच को विन करने के लिए। डॉर्टमंड का जो होम सपोर्ट रहता है ना वहाँ वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। सो किसी भी अवे टीम के लिए इजी नहीं होता है डॉर्टमंड के होम में विन करना। बट अगर आप लोग ओवरऑल क्वालिटी की बात करोगे तो आई थिंक पीएसजी स्लाइटली बेटर है डॉर्टमंड से, और मैं इस मैच में पीएसजी को ही स्लाइट फेवरेट करने वाला हूं। बट आप लोग डॉर्टमंड को रूल आउट मत करना, बिकॉज जस्ट लाइक म्यूनिक डॉर्टमंड भी अवे फ्रॉम होम राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर फाइनल में स्ट्रगल करी थी। तो डॉर्टमंड का टारगेट होगा इस मैच में एटलीस्ट 2 गोल का लीड लेने का। तो डॉर्टमंड ऑल आउट जाएगी अटैक में। सो इनका जो डिफेंस है ना, डिफेंस में बहुत ज्यादा स्पेसेस छूटेगा, एंड आई थिंक दैट्स लाइक एम्बाप्पे एंड डेम्बले इन्हें अच्छा खासा तंग कर सकते हैं इस मैच में। सो स्लाइड फेवरेट मैं पीएसजी को मान रहा हूं, बट आप लोग डॉर्टमंड को रूल आउट मत करना इस मैच में। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मैच का जो फाइनल टीम है वो मैं आप लोगों को लाइनअप्स आने के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका ये है आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, या फिर आप लोग इस वीडियो का पहला कमेंट चेक करो। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहला कमेंट में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो फाइनल टीम के लिए। एक बात का आप लोग जरूर ध्यान रखना, टेलीग्राम चैनल पे आने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम पे कुछ भी सर्च नहीं करना है। जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में दे रहा हूं आप लोगों को बस उस लिंक पे क्लिक करना है। आप लोग जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे आप लोगों को डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां पे आप लोगों को ज्वाइन वाला बटन दिखेगा, उस ज्वाइन वाले बटन में आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो फाइनल टीम के लिए। सो देख लेते हैं क्या हुआ था ग्रुप स्टेज में। सो ग्रुप स्टेज उतना मैटर नहीं करता है बिकॉज ये सेमीफाइनल मैच है, बट सिंस दोनों ही टीम सेम ग्रुप में थी तो हम लोग एक बार ग्रुप स्टेज में नजर डाल लेते हैं। तो डॉर्टमंड 6 में 3 विन करी, 2 ड्रॉ एंड 1 लॉस। पीएसजी 6 में 2 विन करी, 2 ड्रॉ एंड 2 लॉस, बस एक ड्रॉ और एक लॉस का फर्क था। पीएसजी न्यूकासल के अगेंस्ट हार गई थी, अगर उसमें से पीएसजी कुछ पॉइंट्स पिकअप करती तो मे बी पीएसजी टॉप पे फिनिश करती इस ग्रुप में। ओके सो देखो डॉर्टमंड ने 6 में टोटल 7 गोल स्कोर किया और 4 गोल कंसीड किया। ऑफेंसिवली ये टीम कुछ खास नहीं की, बट डिफेंसिवली ये टीम बहुत अच्छा करी। पीएसजी की बात की जाए तो उन्होंने 6 में 9 गोल स्कोर किया। अगेन इनके पास एम्बाप्पे है, डेम्बले है, वो सब चीज अगर आप देखोगे तो इन्हें भी और ज्यादा गोल मारना चाहिए था। बट सिंस ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप बहुत ज्यादा टफ था। इस सीजन सबसे टफ ग्रुप यही था। सो टफ ग्रुप में ना ऐसा लो स्कोरिंग मैचेस होता है। सो ये चीज देखकर आप लोग मैनिपुलेट मत होना कि इस मैच में गोल्स नहीं होंगे। गोल्स होंगे इस मैच में। ग्रुप स्टेज का बात अलग होता है, नॉकआउट मैच का बात अलग होता है। डॉर्टमंड इस मैच में अटैक करेगी। ओके तो डिफेंसिवली डॉर्टमंड ज्यादा बेटर खेली थी, बट ऑफेंसिवली पीएसजी स्लाइट बेटर थी। और पॉइंट्स का डिफरेंस देखोगे तो 3 पॉइंट्स का डिफरेंस था। सो नो डाउट ग्रुप स्टेज में डॉर्टमंड अच्छा करी थी। मुझे अभी भी याद है मैं जब ग्रुप एफ का कोई मैच का मैं रिव्यू बनाया था तो उसमें मैंने कहा था कि न्यूकासल सबसे वीकेस्ट टीम है इस ग्रुप की, और वही हुआ। न्यूकासल 4th पे फिनिश करी। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि पीएसजी टॉप पे फिनिश करेगी, सेकंड और थर्ड पे डॉर्टमंड या फिर मिलान में कोई एक टीम फिनिश करेगी। सो लगभग मैंने सही प्रेडिक्ट किया था इस ग्रुप को। मुझे याद नहीं है कौन सा मैच है, बट अगर आप लोग चैनल में वीडियो खोजोगे ना तो आप लोगों को मिल जाएगा। एनीवेज ये सब हुआ ग्रुप स्टेज में। देख लेते हैं क्या हुआ था नॉकआउट मैचेस में। उससे पहले देख लेते हैं हम लोग हेड टू हेड, उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉकआउट मैच में क्या हुआ था। तो डॉर्टमंड 1 विन करी है, 1 ड्रॉ एंड 2 विन फॉर पेरिस। 5 हेड टू हेड में पेरिस ने ज्यादा मैच वॉन किया है, और 5 मैच में डॉर्टमंड सिर्फ 3 बार मारी है और पेरिस 6 गोल स्कोर करी है। तो हेड टू हेड में डॉर्टमंड से आगे है पेरिस सेंट जर्मन। ओके और हेड टू हेड की बात की जाए तो पिछला जो हेड टू हेड हुआ था डॉर्टमंड के होम में वो 1-1 ड्रॉ पे फिनिश हुआ, और उसके पहले जो हेड टू हेड हुआ था उसमें पीएसजी 2-0 के स्कोर लाइन से अपने होम में विन करी। देन 2020 की बात की जाए तो 2022 में 22 नहीं आई मीन 2020 में पीएसजी अपने होम में 2-0 से जीती अगेंस्ट दिस डॉर्टमंड टीम, और ये नॉकआउट टाइप था। सेकंड लेग खेला गया था जिसमें सेकंड लेग में पेरिस 2-0 विन करी, और जो फर्स्ट लेग था ना, फर्स्ट लेग में डॉर्टमंड ने 2-1 हराया था पेरिस सेंट जर्मन को अपने होम में। तो 2020 वाला मैच नॉकआउट मैच था।
ओके, सो डॉर्टमंड अपने होम में पीएसजी को हरा चुकी है। इनफैक्ट पिछला 2 हेड टू हेड में अपने होम में डॉर्टमंड अनडिफिटेड है, 1 विन है और 1 ड्रॉ है। सो इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोग डॉर्टमंड को डिस्कार्ड मत करना। और एक और रीजन है व्हाई हमें डॉर्टमंड को डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, बिकॉज जैसा कि आप देख सकते हो राउंड ऑफ 16 में डॉर्टमंड स्ट्रगल करी अवे फ्रॉम होम पीएसवी के अगेंस्ट 1-1 ड्रॉ, और एथलेटिको के अगेंस्ट भी ये टीम राउंड ऑफ 16 में स्ट्रगल करी अवे फ्रॉम होम। सो अवे फ्रॉम होम डॉर्टमंड का रीसेंट परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, और ये मैच डॉर्टमंड के होम में खेला जाएगा। और ये बात डॉर्टमंड को भी अच्छे से पता है कि डॉर्टमंड जब पेरिस में खेलने जाएगी ना तो उनके लिए मैच इजी नहीं होगा। तो डॉर्टमंड का पूरा टारगेट होगा इस मैच में ज्यादा से ज्यादा गोल स्कोर करने का। सो राउंड ऑफ 16 में पीएसजी और सोसिएदाद का मैच हुआ था। फर्स्ट लेग पीएसजी 2-0 विन करी और सेकंड लेग पीएसजी 1-2 के स्कोर लाइन से विन करी। डॉर्टमंड पीएसजी को खेली अवे फ्रॉम होम, डॉर्टमंड ड्रॉ करी, बट जब सेकंड लेग हुआ डॉर्टमंड के होम में तो डॉर्टमंड ने पीएसवी को 2-0 हरा दिया। क्वार्टर फाइनल की बात की जाए तो क्वार्टर फाइनल में पीएसजी बार्सा के अगेंस्ट खेली। पहला लेग 2-3 का स्कोर लाइन था जिसमें कि क्रिस्टियनसन ने लास्ट मिनट में एक हेडर गोल मारा, वरना ये मैच ड्रॉ होता। बट सेकंड लेग में पीएसजी ने कमबैक किया और बार्सा को 1-4 के स्कोर लाइन से थ्रैश किया। वहीं पे डॉर्टमंड की बात की जाए तो इनका टाई अप था एथलेटिको के अगेंस्ट, और इन्होंने एथलेटिको के अगेंस्ट अवे फ्रॉम होम डिफीट सफर किया 2-1, बट अपने होम में ये टीम एथलेटिको को पूरी तरीके से रैटल कर दी थी, 4-2 के स्कोर लाइन से विन करी थी अपने होम में। सो ये था राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर फाइनल का स्टोरी। अब देख लेते हैं हम लोग हेड टू हेड तो मैं दिखा दिया हूं, तो हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं प्लेइंग 11। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग होम टीम बोरुसिया डॉर्टमंड से। देखो आई स्टिल बिलीव इस मैच में पीएसजी के पास ज्यादा बॉल पोजीशन होने वाला है, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आई थिंक अराउंड 58 to 59% पोजीशन पीएसजी रखेगी और बाकी पोजीशन डॉर्टमंड रखेगी। सो कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है? गोलकीपिंग सेक्शन में मैं कोवेल को पिक करूंगा, बिकॉज डोनारुमा उतना अच्छा कीपर नहीं है, उसका सेव का जो परसेंटेज है ना वो उतना अच्छा नहीं है, और पीएसजी भी इस मैच में डॉर्टमंड के कीपर को टेस्ट करेगी। सो गोलकीपिंग सेक्शन में मैं कोवेल को अपनी टीम में पिक कर रहा हूं, और डॉर्टमंड वीक टीम्स के अगेंस्ट भी शॉट कंसीड करती है, दैट्स व्हाई मैं कोवेल को पिक कर रहा हूं। अब इनका डिफेंस में सिलेक्शन कर पाना थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज इनके चारों ही डिफेंडर्स फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। मैं मार्टिन के साथ जा रहा हूं बिकॉज ये हकीमी के अगेंस्ट अप रहेगा। हकीमी का रिसेंट डिफेंसिव परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रहा है, इसलिए मैं इयान मार्टिन को अपनी टीम में पिक कर रहा हूं। देन हम्बल्स और स्लॉटरबेक, दोनों ही प्लेयर्स का नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छा है टैकल इंटरसेप्शन का, बट फॉर द टाइम बिंग मैं दोनों ही प्लेयर्स को मिस आउट कर रहा हूं। बट आई एम कॉन्फिडेंट अगर ये दोनों प्लेयर्स 90 मिनट खेले तो अच्छा खासा डिफेंसिव नंबर प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्पेशली मैट्स हम्बल्स। ओके, तो लेट्स सी मैं मैट्स हम्बल्स को एडजस्ट करने का कोशिश करूंगा, बट अभी के लिए मैं सिर्फ मार्टिन को पिक कर रहा हूं। मार्टिन ऑफेंसिवली बहुत अच्छा है, ओवरलैपिंग रन्स में जाएगा और ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है इस मैच में। हम्बल्स की बात की जाए तो अभी ग्रुप स्टेज का जो मैच हुआ था ना, दोनों ही मैचेस में हम्बल्स का टैकल इंटरसेप्शन का नंबर बहुत अच्छा था, और स्लॉटरबेक भी एक मैच खेला था जिसमें कि इसका नंबर अच्छा था। तो तीनों ही डिफेंडर्स इंपॉर्टेंट है, बट अभी के लिए मैं सिर्फ मार्टिन को पिक कर रहा हूं। अब आते हैं पाइवोट में, तो सैबिट्जर और एमरे चैन होने वाले हैं। सैबिट्जर अटैक ज्वाइन करेगा, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, रिसेंट फॉर्म इसका अच्छा है। एमरे चैन ड्रॉपेबल है। इनका राइट बैक राइटसन ऑफेंसिवली अच्छा है, बट बिना गोल असिस्ट के पॉइंट नहीं देता है, इसलिए मैं राइटसन को मिस आउट कर रहा हूं। देन राइट विंग में होगा करीम एडिएमी, जो कि एक डिसेंट पंट पिक हो सकता है। ग्रुप स्टेज में ये एक मैच में स्कोर किया था अगेंस्ट पीएसजी, और एडिएमी बुंदेसलीगा में जितना भी खराब खेले ये चैंपियंस लीग में थ्राइव करता है। ऑब्वियसली ये हर मैच में गोल असिस्ट नहीं किया है, बट इसका जो ओवरऑल गेम प्ले है ना वो स्पेशली चैंपियंस लीग मैचेस में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। सो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट पिक होगा, स्मॉल लीग से आईपीएल ये ड्रॉपेबल है। देन ब्रांड को पक्का रिकमेंड करूंगा, ये इनका चीफ क्रिएटर है, हर एक चांसेस बनाता है। जूलियन ब्रांड सुपर प्लेयर, पक्का रिकमेंड करूंगा। सैंचो का परफॉर्मेंस रिसेंटली अच्छा रहा है, पिछला मैच में इसने एक बहुत ही कमाल का गोल मारा, बट उस गोल के अलावा ना ये ज्यादा शॉट्स नहीं लिया, बहुत ज्यादा वाइड खेल रहा था। गोल असिस्ट से आप लोग इसका रिसेंट परफॉर्मेंस को जज मत करना, ये रिसेंटली बहुत ज्यादा अच्छा खेला है। तो सैंचो आईपीएल इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और फुलक्रूग इनका मेन मैन है, तो फुलक्रूग भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होने वाला है। तो इस टीम से मैं अभी के लिए कोबेल, मार्टिन, सैंचो, ब्रांट और फुलक्रूग इन 5 प्लेयर्स को पिक कर रहा हूं, बट 2 प्लेयर्स को मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। पहला है मैट्स हमेल्स, जिसका टैकल इंटरसेप्शन का नंबर बहुत ज्यादा अच्छा है, और दूसरा है मार्सेल साबिट्जर। मैं इन दोनों प्लेयर्स को एडजस्ट करने का कोशिश करूंगा, बट अभी के लिए मैं ब्रांट, सैंचो, फुलक्रूग, मार्टिन और इनका गोलकीपर कोबेल, इन 5 प्लेयर्स को इस टीम से कंसीडर कर रहा हूं। आई फील दोनों ही टीम्स स्कोर करेगी, इसलिए मैं 6-5 वाला कॉम्बिनेशन लेकर जा रहा हूं। बाकी आप लोग इनका स्टार्ट देख लो, ये इनका जर्मन बुंदेसलीगा का स्टार्ट है। इनका टॉप स्कोर बुंदेसलीगा में फुलक्रूग है, फॉलोड बाय डोलियन मैलन, बट मैलन करेंटली
इंजर्ड है, सो आई थिंक मैलिन इस मैच में स्टार्ट नहीं करेगा। ब्रांट ने भी 6 गोल मारा है बुंदेसलीगा में। और अगर बात की जाए यूसीएल की, तो यूसीएल में ब्रांट, फुलक्रूग, मार्को रॉयस और एडीएमी, ये दोनों प्लेयर्स 2-2 गोल मारे हैं। साबित्जर, मालेन, मार्सन, हॉलर, देन सैंचो और गिटेंस का 1-1 गोल है। असिस्ट की बात की जाए तो ये है इनका बुंदेसलीगा का असिस्ट का स्टैट्स। ब्रांट इनका टॉप असिस्ट प्रोवाइडर है इन द जर्मन बुंदेसलीगा। बट बात की जाए यूसीएल की, तो यूसीएल में सबसे ज्यादा असिस्ट किया है मार्सेल साबित्जर ने, टोटल 5 असिस्ट किया है अभी तक मार्सेल साबित्जर। और साबित्जर का रीसेंट फॉर्म भी अच्छा है, तो साबित्जर को मैं अभी के लिए मिस आउट कर रहा हूं, बट अगर पॉसिबल होगा तो लाइनअप चलने के बाद मैं उसे अपनी टीम में एडजस्ट करने का कोशिश करूंगा। सो ये इनका बुंदेसलीगा का असिस्ट का स्टार्ट है। और यूसीएल में साबित्जर ने 5 असिस्ट किया है और फुलक्रूग ने टोटल 3 असिस्ट प्रोवाइड किया है। बात कर लेते हैं हम लोग पीएसजी के बारे में। तो पीएसजी का प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। यहां से मैं जो प्लेयर्स को पिक करूंगा वो होंगे हकीमी और नुनो मेंडेस। दोनों ही प्लेयर्स ऑफेंसिवली बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बट अगर आप लोगों को छोटा रिस्क लेना है तो आप लोग मेंडेस के प्लेस में हमल्स को पिक कर सकते हो। मेंडेस ऑफेंसिवली बहुत कुछ ऑफर करता है, बट अगर ये गोल असिस्ट नहीं किया ना तो आई थिंक मे बी मैट्स हमल्स ज्यादा पॉइंट्स दे। सो मेंडेस और हमल्स में किसी एक को पिक करना है। मैं अभी के लिए मेंडेस के साथ जा रहा हूं। मैं इनके सेंटर बैक्स को ड्रॉप कर रहा हूं, मार्किनोस और लुकास हर्नांडेज को। मार्किनोस बिना गोल असिस्ट के उतना पॉइंट्स नहीं देगा। हर्नांडेज एक प्रॉपर सेंटर बैक है, अच्छा कर सकता है इस मैच में, लेफ्ट बैक भी खेलने का पोटेंशियल रखता है, बट इंजरी प्रोन है। और ये सब प्लेयर्स को मैं मोस्टली अपनी टीम से मिस आउट करता हूं। सो इस टीम से मैं 2 ही डिफेंडर पिक कर रहा हूं, हकीमी और नुनो मेंडेस। अब आते हैं मिडफील्ड में, तो विटिनिया एक ऑब्वियस चॉइस होने वाला है। क्वार्टर फाइनल में दोनों ही लेग्स में इसने स्कोर किया, 90 मिनट खेलता है हर मैच। करेंटली ये पीएसजी का बेस्ट मिडफील्डर है, डिफेंसिव पॉइंट भी देगा। विटिनिया हमें पिक करना है अपनी टीम में। बट अगर आप लोगों को पंट पिक चाहिए तो पंट पिक हो सकते हैं फैबियन रुइस एंड वॉरेन जायर एमरी। जायर एमरी को मैं बहुत ज्यादा रेट करता हूं, और जब डॉर्टमंड के होम में मैच खेला गया था ना पिछले बार, आई मीन इसी सीजन, तो एमरी ने ना स्कोर किया था। बट एक प्रॉब्लम है, इसे 90 मिनट नहीं मिलेगा, बिना गोल असिस्ट के उतना पॉइंट नहीं देगा ये, इसलिए मैं एमरी को मिस आउट कर रहा हूं। बट दिस इज जस्ट अ फैक्ट कि इसने स्कोर किया था डॉर्टमंड के होम में इसी सीजन जब ग्रुप स्टेज का मैचेस खेला जा रहा था। तो और फैबियन रुइस की बात की जाए तो बार्सा के अगेंस्ट दोनों ही लेग्स में ये बहुत ज्यादा अच्छा किया था, बट सबको पिक कर पाना पॉसिबल नहीं है। मैं जायर एमरी और फैबियन रुइस को मिस आउट कर रहा हूं। देन इनका फ्रंट 3 इंपॉर्टेंट है, डेम्बले, एम्बाप्पे और बारकोला। तीनों ही प्लेयर्स, तीनों ही नहीं, आई मीन 2 प्लेयर बहुत अच्छा किए थे, बारकोला और डेम्बले अगेंस्ट बार्सा इन बोथ लेग। एम्बाप्पे हेवीली मार्क्ड था, बट डॉर्टमंड का जो डिफेंस है ना वो बहुत ज्यादा चोक करता है। आई बिलीव एम्बाप्पे अच्छा करेगा इस मैच में, तो मैं एम्बाप्पे को रिकमेंड करूंगा। मैं बारकोला और डेम्बले को भी रिकमेंड करूंगा। सो इस टीम से अभी के लिए मैं हकीमी को पिक कर रहा हूँ, नुनो मेंडेस को पिक कर रहा हूँ, देन मैं विटिनिया, एम्बाप्पे, बारकोला और उस्मान डेम्बले को पिक कर रहा हूँ। ये 6 प्लेयर्स आई थिंक सेफ प्लेयर्स है, मैं सेफ जा रहा हूँ। बट अगर आप लोगों को कुछ पंट ट्राई करना है तो आप लोग विटिनिया के प्लेस में वारेन जायर एमरी को ट्राई कर सकते हो, या फिर फैबियन रुइस को ट्राई कर सकते हो। वारेन जायर एमरी पिछला हेड टू हेड में स्कोर किया था, और फैबियन रुइस की बात की जाए तो ये दोनों ही लेग्स में बहुत ही कमाल का खेला था अगेंस्ट एफसी बार्सिलोना। बस एक कंसर्न है, और वो कंसर्न है इनका मिनट्स। इनका मिनट्स अश्योर्ड नहीं है। ये सब मैचेस में मैं उन प्लेयर्स को कंसीडर करता हूं जिनका 90 मिनट्स खेलना ऑलमोस्ट कंफर्म रहता है। सो इसलिए मैं फैबियन रुइस और वॉरेन जायर एमरी को अपनी टीम से मिस आउट कर रहा हूं। और आप लोग इनका भी स्टैट्स देख सकते हो, फ्रेंच लीगा में किसने कितना स्कोर किया है। और इनका जो टॉप स्कोर है फ्रेंच लीगा में वो एम्बाप्पे है 26 गोल के साथ। गोंसालो रैमोस ने टोटल 11 गोल स्कोर किया है, बट वो स्टार्ट नहीं करेगा। विटिनिया का 7 गोल है, कोलो मुआनी भी स्टार्ट नहीं करेगा। मुआनी, असेंसियो, रैमोस, इन 3 प्लेयर्स को आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई करना। बारकोला और डेम्बले ने 3-3 गोल स्कोर किया है फ्रेंच लीगा में। और यूसीएल की बात की जाए तो यूसीएल में इनका टॉप स्कोर एम्बाप्पे है, डेम्बले का 2 गोल है, विटिनिया का 2 गोल है, बाकी हकीमी, स्क्रीनियर, कैंगिन ली, देन एमरी, हर्नांडेज, पार्कोला, मुआनी, ये सब प्लेयर्स 1-1 गोल स्कोर किए हैं। और ये असिस्ट आप लोग देख सकते हो, डेम्बले इनका टॉप असिस्ट प्रोवाइडर है इन द फ्रेंच लीगा। बट यूसीएल में इनका टॉप असिस्ट प्रोवाइडर वॉरेन जायर एमरी है 3 असिस्ट के साथ, बट इसने तीनों ही असिस्ट ग्रुप स्टेज में दिया था, ना कि नॉकआउट स्टेज में। सो वॉरेन जायर एमरी पे आप लोग पॉइंट ले सकते हो, ही इज नॉट अ बैड ऑप्शन। बस एक परेशानी है, उसका मिनट एश्योर्ड नहीं है, और अगर वो गोल असिस्ट नहीं किया तो उसका उतना पॉइंट्स नहीं आने वाला है। ओके, सो आप लोग ये इनका असिस्ट का स्टैट भी देख सकते हो। बात कर लेते हैं हम लोग टीम और प्रेडिक्शन के बारे में। तो आई एम गोइंग फॉर अ 1-2 पीएसजी विन। आई थिंक पीएसजी इस मैच को 1-2 के स्कोर लाइन से विन कर सकती है। टीम की बात की जाए तो मैंने गोलकीपिंग सेक्शन में कोबेल को पिक किया है। डॉर्टमंड शॉट्स ऑन टारगेट कंसीड करती है, आई थिंक कोबेल टेस्ट होगा इस मैच में।
मैंने डिफेंस पिक किया है हकीमी, मार्टिसन और नुनो मेंडेस को। आप चाहो तो नुनो मेंडेस के प्लेस में या फिर मार्टिसन के प्लेस में मैट हम्बल्स को ट्राई कर सकते हो। उसका टैकल इंटरसेप्शन का नंबर बहुत ज्यादा सुपर्ब है। देन मैंने मिडफील्ड पिक किया है जूलियन ब्रांड को, सैंचो को, डेम्बले को और मैंने पिक किया है विटिनिया फरेरा को। मैंने फॉरवर्ड सेक्शन में पिक किया है एम्बाप्पे को, बारकोला को और फुलक्रूग को। मैंने कैप्टेंसी दिया है एम्बाप्पे को, मैंने वाइस कैप्टेंसी दिया है उस्मान डेम्बले को। दोनों ही प्लेयर्स का फॉर्म बहुत ज्यादा टॉप लेवल पे है, तो आई थिंक ये दोनों प्लेयर्स सेफ ऑप्शन है फॉर कैप्टेंसी एंड वाइस कैप्टेंसी। बट अगेन डॉर्टमंड का होम है, डॉर्टमंड पीछे नहीं बैठेगी, डॉर्टमंड भी अटैक करेगी। सो अगर आप लोग एक इवनली मैच कॉन्टेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो जिसका कि एक हाई चांस है, तो आप लोग फुलक्रूग या फिर जूलियन ब्रांड में किसी एक को वाइस कैप्टेंसी दे सकते हो। जूलियन ब्रांड बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है और ये इनका मेन क्रिएटर है। और फुलक्रूग पिछला हेड टू हेड में एक असिस्ट दिया था करीम एडीएमी को। अब देखो एडीएमी को पिक कर पाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर उसे पिक करना है ना तो आप लोगों को बारकोला को या फिर फुलक्रूग को ड्रॉप करना पड़ेगा। बारकोला का फॉर्म अच्छा है, आप लोग ड्रॉप करोगे नहीं। फुलक्रूग इनका मेन मैन है, पेनल्टी लेगा, आप लोग फुलक्रूग को ड्रॉप करोगे नहीं। और एम्बाप्पे भी मस्ट पिक है, सो इसलिए मैं एडीएमी को अपनी टीम में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं। बट वो पेसी है और यूसेज मैचेस में वो अच्छा खेलता है। सो अगर आप लोगों को हल्का सा भी ऐसा लग रहा है ना कि नहीं पीएसजी इतना अच्छा नहीं कर पाएगी, डॉर्टमंड अपने होम में अच्छा करेगी, तो आप लोग छोटा रिस्क लो। और वो रिस्क क्या होगा, बारकोला के प्लेस में एडीएमी। ये एक छोटा रिस्क हो सकता है, बट बारकोला का जो परफॉर्मेंस था अगेंस्ट बारसा इन बोथ लेग्स बहुत अच्छा था, इसलिए मैं बारकोला को ड्रॉप नहीं कर रहा हूं। और दूसरा सैंचो, मैं पिछला बुंदेसलीगा मैच देखा था, सैंचो अच्छा खेला बट बहुत ज्यादा वाइड था। जो गोल मारा ना वो एक वंडर गोल था, वो वंस ना लाइफ टाइम वाला गोल था, तो ये थोड़ा वाइड था। तो आप लोग चाहो तो सैंचो के प्लेस में सैबिट्जर को भी पिक कर सकते हो। ओके, तो सैंचो के प्लेस में सैबिट्जर एक अच्छा खासा रिस्की पिक हो सकता है। टोटल वो 5 असिस्ट किया है अभी तक इस सीजन इन द यूसीएल। और एंड फ्रॉम दिस पीएसजी टीम पंट पिक हो सकता है वॉरेन जायर एमरी, वो 3 असिस्ट किया है और इस सीजन यूसीएल में वो पीएसजी का टॉप असिस्ट प्रोवाइडर है। तो 3 प्लेयर के ऊपर आप लोग ध्यान रखना। एडीएमी, आई थिंक एडीएमी बहुत रिस्की है, इसके ऊपर मे भी आप लोग उतना ध्यान मत रखना। बट आप लोग साबिट्जर और वॉरेन जायर एमरी इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर पक्का ध्यान रखना। मैं पिक नहीं कर रहा हूं, बट अगर आप लोगों को पंट लेना है तो आप लोग सैंचो के प्लेस में आइदर साबिट्जर को पिक कर सकते हो या फिर वॉरेन जायर एमरी को अपनी टीम में कंसिडर कर सकते हो। ओके, सो दिस इज माय टीम। इस टीम को आप लोग फाइनल मत समझना। फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल पे आ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के पहले कमेंट में। जल्दी से जाइए उस लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए फाइनल टीम के लिए। इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मैच।